अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरवी कहाँ महारस जाना। साहब कहते हैं कि जैसे अंधे के लिए दर्पण, उसी तरह से विवेकहीन के लिए वेद और शास्त्र हैं। आप लोग सब्जियां बनाते हैं या कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो उसमें कलछुल का प्रयोग करते हैं, चम्मच का, वो उसमें चलता है। साहब कहते हैं दरवी कहाँ महारस जाना। साहब हर कला में निपुण थे। हमें लगता है वो पाक शास्त्र में भी निपुण थे, भोजन बनाने में। इसलिए वो कहते हैं दरवी कहाँ महारस जाना। कलछुल तमाम व्यंजनों में घूम रहा है, तमाम रस में घूम रहा है, लेकिन उस रस का अनुभव उसे नहीं, उसका पता उसे नहीं। जसखर चंदन लादेव भारा, परिमल वासना जाने गंवारा। कैसे? जैसे गधा के ऊपर आप चंदन की लकड़ी लाद दें, उसे पता चलेगा कि मेरे पीठ पर चंदन की लकड़ी है कि महुआ की लकड़ी है कि आम की लकड़ी है। उसको कोई सुगंध दुर्गंध से लेना देना नहीं। उसको इतना ही पता चलेगा कि मेरे पीठ पर वजन है, बस। उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि चंदन है या फिर आम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साहब कहते हैं परिमल वासना जाने गंवारा। वो चंदन के सुगंध को नहीं जानेगा, गंवार है। कहीं कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। साहब कहते हैं ऐसे झूठे वेद शास्त्र के ज्ञाता लोग, अर्थात जो जिन्हें लगता है कि मैं शब्दों का ज्ञाता हूं, मैं वेद का ज्ञाता हूं, मैं शास्त्र का ज्ञाता हूं, वो आसमान में खोज रहे हैं। अर्थात वो मिथ्या अभिमान में दौड़े चले जा रहे हैं। असो न मिला जो जाए अभिमाना। वो बाहर खोज रहे हैं, लेकिन जो अभिमान से चल रहा है, जो अहंकार में चल रहा है, उसे वो कैसे मिलेगा जिसे वो खोज रहा है। अब इस पर हम गहराई से जरा विचार करें कि साहब ने 3 पंक्ति में कितनी बड़ी बातें कह दी। मैंने कहा ना, सदगुरु कबीर एक अद्भुत, इस मामले में कई बार लोग कह देते हैं कबीर साहब तो पढ़े ही नहीं थे, वे तो अनपढ़ थे। लेकिन जब उनके पदों को आप पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बातें झूठ है। साहब नहीं पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। जिनकी वाणियों को पढ़ करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा उनके सामने लाचार सी नजर आती है, जैसा चाहा भाषा से कहलवा लिया। क्या वो पढ़े नहीं होंगे? और लोग उदाहरण क्या देते हैं कि साहब ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। यही प्रमाण विद्वान लोग देते हैं कि कबीर तो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तो कागज और कलम छुआ ही नहीं, इसलिए वो अनपढ़ थे। लेकिन इस दोहे की पूरी पंक्तियों का अर्थ जब निकालेंगे तो बात कुछ और समझ में आ जाएगी। साहब कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, वे कहते हैं मैंने कागज कलम स्याही को छुआ नहीं, कलम को हाथ में नहीं लिया। इतनी बात वो स्वीकार रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। वो कहते हैं मैंने कागज नहीं छुआ, कलम नहीं छुआ, स्याही नहीं छुआ। अगली पंक्ति में कहते हैं किस मामले में नहीं छुआ और क्यों नहीं छुआ, तो चारों युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। वे कहते हैं जो चारों युगों का महत्व है, जो मुख्य बातें हैं, मूल कथा है, वो मैं मुख से ही कह देता हूं, इसके लिए मुझे कलम छूने की जरूरत नहीं। चारों युगों के महात्म का वर्णन करने के लिए मुझे कॉपी किताब की जरूरत नहीं है, मैं मुख से ही कह देता हूं। अब इससे ये कहां सिद्ध होता है कि वो अनपढ़ थे? जैसे आप ही को अभी हम कह दें कि कोई कविता सुनाइए, तो क्या उस अगर इतने लोग यहां बैठे, एक कविता तो सबको याद होगी, जरूर होगी। उसके लिए आप क्या किताब खोजने जाएंगे?
कलम खोजने जाएंगे, कॉपी खोजने जाएंगे, आप कहेंगे ये तो मैं मुँह जवानी सुना देता हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अनपढ़ हो गए। विद्वानों ने कहा, कबीर कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। उन्होंने कहा ये तो कबीर स्वयं कह रहे हैं कि मैं कागज कलम नहीं छुआ। तो इस तरह से विद्वानों ने उनके बारे में गलत भ्रांति फैला दी कि वो पढ़े नहीं थे। जबकि आज के विद्वान व्याकरण के साथ चलते हैं, व्याकरण के अनुसार चलते हैं, भाषा के अंडर रह करके काम करते हैं। सदगुरु कबीर एक इकलौता ऐसे महानतम संत हैं, विद्वान हैं, कवि हैं, सब कुछ हैं, वो जो भाषा के अंडर रहकर काम नहीं किए, भाषा को अपने अंडर रह के काम कराए। जो व्याकरण के अनुसार नहीं चले, जिन्होंने व्याकरण को अपने अनुसार चलाया, सोचिए ये सामर्थ्य किस में हो सकता है। आज पूरे दुनिया में कोई विद्वान ऐसा नहीं जो ये कह सके गर्व से कि मैं व्याकरण को या ग्रामर को अपने अनुसार चला सकता हूँ, बल्कि वो ये कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ व्याकरण के अनुसार चल सकूं, मैं कोशिश करता हूँ ग्रामर के अनुसार चल सकूं। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, भाषा और व्याकरण मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं जिधर चलूंगा उसको पीछे पीछे आना होगा। सोचिए कितना बड़ा ज्ञान का भंडार रहा होगा। इस साधारण बात, कल्पना से परे की बात है। सदगुरु कबीर वो अद्वितीय महापुरुष हैं जो भाषा को भी अपने अनुसार चलाने के लिए बाध्य कर देते हैं, व्याकरण को झुका लेते हैं। उसी तरह से यहाँ 3 पंक्ति में कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर सहज में ही कह देते हैं कि अंध सो दर्पण वेद पुराना। वे कहते हैं अंधों के लिए दर्पण वैसा ही है जैसे अब कोई अंधा आदमी है, उसके सामने आप दर्पण रख दीजिए, क्या देखेगा? कुछ दिखाई देगा उसे? नहीं देगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति विवेकहीन है, अज्ञानी है, अब उसके सामने आप वेद रख दीजिए, शास्त्र रख दीजिए, क्या जानेगा? अंध सो दर्पण वेद पुराना। साहब बिल्कुल सहज भाव से कहते हैं कि जैसे अंधे आदमी दर्पण के सामने खड़ा होकर कुछ नहीं देख सकता, ऐसे ही जो अज्ञानी है, विवेकहीन है, वो भले ही शब्दों का बोझ लाद ले, वो भले ही वेद शास्त्र सामने रख ले, वो भले ही ज्ञान का खजाने के सामने खड़ा हो जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। दर्बी कहाँ महारस जाना, ये ठीक इसी प्रकार जैसे कलछुल तो व्यंजनों में घूमता है पर उसे पता नहीं कि वो कहाँ घूम रहा। अब यहाँ बात आती है दर्बी। तो दर्बी का अर्थ साहब ने कलछुल लिखा है, तो ये तो इसका इस शब्द का अर्थ हुआ, लेकिन जो मूल अर्थ जो साहब कहना चाहते हैं, जहां इशारा करते हैं, तो उसका जो आध्यात्मिक अर्थ होगा वो द्रवी का अर्थ हो जाएगा मायावी आदमी, घमंडी आदमी, विकारों से ग्रसा हुआ आदमी, धन का लोलुप आदमी। द्रवी अर्थात इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे द्रव्य का अर्थ धन होता है, तो साहब हो सकता है यह कह रहे हों कि द्रव्य से द्रवी, जैसे धन शब्द है और उसी में धनी शब्द बोल देने से इशारा किसके तरफ हो जाता है कि जो उसको रखता है, धन धनी, ज्ञान ज्ञानी, अर्थात जैसे ज्ञान शब्द है तो ज्ञान का अर्थ मतलब ज्ञान है, किसी व्यक्ति का नाम या किसी व्यक्ति की ओर इशारा नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ज्ञानी कहते हैं तो तुरंत इशारा किसी व्यक्ति की ओर हो जाता है कि ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी है, धन को धारण करने वाला धनी है, पूजा को धारण करने वाला पुजारी है, साधना को धारण करने वाला साधक है, साधुता को धारण करने वाला साधु है। इसी प्रकार द्रव्य को धारण करने वाला, द्रव्य को स्वीकार करने वाला द्रवी है। आध्यात्मिक अर्थ कि जो द्रव्य को धारण कर रखा है, अर्थात जो सिर्फ धन को ही जीवन मान रहा है, जो माया को ही सब कुछ मान रहा है, साहब कहते हैं कहाँ महारस जाना। अब यहाँ असली बात साहब कर देते हैं
रस तो बहुत होते हैं, पर साहब ने कितनी गहराई से यहाँ महारस का प्रयोग किया है। इसी से पता चलता है कि सदगुरु कबीर अध्यात्म के शिखर, मतलब सामान्य बात करते करते कितना जल्दी अगले ही शब्द में अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अपनी बात को एक पहलू से दूसरे पहलू तक पहुंचने में उनको कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगता। वो सीधे कह देते हैं, ऐसे द्रव्यी लोग, ऐसे धन के लोलुप लोग महारस, रस तो बहुत हैं। भोजन में तमाम व्यंजन आप बनाते हैं तो रस तो बहुत हैं, तमाम प्रकार के सब्जी हैं, घी दूध मक्खन मलाई है, खीर पूड़ी है, ये सब रस है। साहब कहते हैं महारस। तो महारस क्या है? वो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, राम रस है। साहब ने कहा ना, है कोई राम रसिक रस पिय होगे जुग जिय होगे। स्वयं साहब कहते हैं कि है कोई राम का रसिक, वो राम का रस पिएगा। अब यहाँ राम का रस, कोई राम जी का शरीर को निचोड़ के कोई रस निकालने की बात नहीं। राम अर्थात चेतना, आत्मा, और उसका रस अर्थात उसकी जानकारी, उसका ज्ञान, उसका बोध। तो जो व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, जो व्यक्ति शरीर के पीछे भाग रहा है, जो शरीर को सजाने में लगा है, साहब कहते हैं वो आत्मज्ञान रूपी रस से वंचित है। वो आत्मज्ञान को नहीं जान सकता। क्योंकि हम शरीर को तो सजाते हैं, घर द्वार को तो सजाते हैं। आज हमारी चेष्टाएं तो होती है कि हम शरीर को सजाएं, बढ़िया कपड़े होना चाहिए, ब्रांडेड सूट होने चाहिए, ब्रांडेड जूते चप्पल होने चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल होना चाहिए। पहले का ये समय था, लोग चाहते थे किसी तरह के स्मार्टफोन हो जाए। अब लोग ये सोचते हैं किसी तरह आईफोन हो जाए। पहले सोचते थे साधारण कपड़े हो जाएं, अब सोचते हैं ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े हो जाएं, जूते ब्रांडेड हो जाएं। इस तरह से बाहर का विस्तार में हमने चित्त लगाया, ध्यान लगाया, घर की सजावट में ध्यान लगाया कि घर को हम कैसे मार्बल लगा दें, टाइल्स लगा दें, उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। हम कैसा पर्दा लगाएं कि घर सुंदर दिखे, पुट्टी करवा दें, पीओपी करवा दें, फॉल सीलिंग लगवा दें, चमकते हुए लाइट लगवा दें। तमाम बाहर की सौंदर्य को बढ़ाने में हमने ध्यान दिया। साहब कहते हैं, जिसने बाहर के सौंदर्य को देखा है, जिसने बाहर की सजावट में ध्यान दिया है, वो व्यक्ति भीतर के सौंदर्य से अनभिज्ञ है, वो व्यक्ति भीतर की खूबसूरती से अनभिज्ञ है। साहब कहते हैं, बाहर सजाइए, कोई मना नहीं है, घर बढ़िया बनाइए, कपड़े बढ़िया पहनिए, कोई बात नहीं, लेकिन आंखें बंद करिए, एक बार अपने मन को जरूर देखिए कि बाहर हमारा सब सुंदर है, कहीं हमारा मन कुरूप तो नहीं है, कहीं हमारा विचार गंदा तो नहीं है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो दर्पण में चेहरा देखते हैं ना, घर से बाहर निकलने से पहले लोग चेहरा देखते हैं, थोड़ा कंघी करते हैं, चेहरे पर क्रीम पाउडर जरूर थोड़ा मोड़ा लगा लेते हैं, सब लोग नहीं लगाते, माताएं कभी कभी लगा लेती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि दर्पण में थोड़ा सा हम चेहरा देख लें, शरीर को, चेहरे को देख करके कि कहीं कोई समस्या तो नहीं, और देखने के बाद हम घर से बाहर निकलते हैं ताकि लोग कहें कि बड़ा सुंदर आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। साहब कहते हैं, एक काम और करिए, आप दर्पण के सामने खड़े होकर के आपने अपने बाहरी रूप को देखा है ना, कोई बात नहीं, देखिए, मना नहीं, पर एक काम और करिए, 5 मिनट रुक जाइए और आंखें बंद करके अंतर मन में, भीतर के दर्पण में अपने मन को थोड़ा झांक लीजिए। आंख बंद करके अपने मन को भी एक बार निहार लीजिए कि मेरा शरीर तो दाग से मुक्त है, मेरे चेहरे में कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, मेरे कपड़े ठीक हैं, लेकिन आंखें बंद करके एक बार मन को निहार लीजिए कि मन में कोई दाग तो नहीं, विचार में कोई गंदगी तो नहीं। क्योंकि शरीर में कहीं दाग रह गया और आप बाहर चले गए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चेहरे में कहीं दाग रह गया और आप बाहर चले गए, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा।
कपड़े में आयरन नहीं कर पाए, आप निकल गए, बाल टेढ़ा मेढ़ा रह गया, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि गंदा मन लेके बाहर चले गए तो जरूर विवाद होगा, जरूर उलझने आएगी, जरूर झगड़े हो सकते हैं, जरूर आप दुख का शिकार हो सकते हैं, विषाद का शिकार हो सकते हैं। साहब कहते हैं गंदा मन लेकर अगर आप बाहर चौक चौराहे बाजार में निकल गए, लोगों के बीच निकल गए, तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि आप ज्यों का त्यों वापस नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं से शोक, कहीं ना कहीं से दुख, कहीं ना कहीं से दुख दर्द पीड़ा लेकर लौटेंगे। इसलिए अच्छा हो कि बाहर निकलने से पहले एक बार अपने मन को भी देख लीजिए। हम अपने शरीर को देखते हैं, शरीर के सौंदर्य को देखते हैं, शरीर को सजाते हैं। साहब कहते हैं एक बार मन को भी सजा लीजिए। जैसे हम हाथों की सुंदरता के लिए लोग अंगूठियां धारण कर लेते हैं, गले की सुंदरता के लिए चैन धारण कर लेते हैं, इसी तरह से साहब कहते हैं इन हाथों की असली खूबसूरती है सेवा में। इस गले की असली सुंदरता है, खूबसूरती है, बढ़िया शब्द गले से निकले बाहर। इन होठों की सुंदरता है, जैसे आज फैशन चल पड़ा है कि लोग होठ को जरूर रंगते हैं, पुरुष नहीं माताएं होठों को रंगते हैं। कई बार सोचते हैं कि होठ को रंगने का पीछे कुछ गणित तो होगा। जैसे बाहर आप देखते हैं लकड़ी, चौकी, चौखट, दरवाजे को रंगा जाता है। क्यों रंगा जाता है? उसमें घुन ना लग जाए, जंग ना लग जाए। इसमें कौन सा जंग लग रहा है जो इसको रंगा जाता है? खूबसूरती के लिए। संत कहते हैं होठों को रंगना खूबसूरती नहीं है, इन होठों से मीठा और सत्य बोलना खूबसूरती। अगर आप आज से इस मुख से मीठा और सुंदर बोलना शुरू कर दीजिए। माता सबरी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके जीवन में वो मिठास थी, उनके वाणी में वो प्रेम था, वो माधुर्य था कि आज भी हम उन्हें स्मरण करते हैं। आपकी चर्चा भी जगह जगह पहुंच जाएगी कि अमुक के जीवन में कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है, उसके शब्दों में कितना समर्पण है, कितना प्रेम है। बाहर का सौंदर्य क्षणिक होता है, आज है कल रहे न रहे, लेकिन जो सौंदर्य भीतर से हम धारण कर लेते हैं, जब मन सुंदर बन जाता है, जब हमारे कर्म विचार सुंदर बन जाते हैं, वो युगों युगों तक रहता है। तो साहब कहते हैं दर्बी कहाँ महारस जान। रस को तो सभी जानते हैं, महारस को सभी नहीं जानते। और वो महारस आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को अगर हमने जान लिया तो भीतर सुंदर बन जाता है। बाहर के सौंदर्य पर फिर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि बाहर कपड़े आप सुंदर मत पहनिए। संत ने ये नहीं कहा कि आप कपड़े में गोबर लगा लीजिए। कपड़े साफ रखिए, सुंदर रखिए, कचरा नहीं लगाना है, लेकिन जो मन में गोबर लगा है उसे तो धो लीजिए, जो मन में दाग लगा है उसे तो साफ कर लीजिए। तो मन के दाग को धोना ये आत्मज्ञान से संभव है। और जो व्यक्ति द्रवी, जो द्रवी के रूप में है, जो कलछुल की तरह है, जो जड़ बना हुआ है, वो रस का, महारस का कोई ज्ञान नहीं जानता। अगर हम भी ऐसे बने रह गए तो फिर आत्मज्ञान का पता कब चलेगा? भीतर के सौंदर्य का पता कब चलेगा? समय निकलता जा रहा है।